नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर देखा था कि पूरा का पूरा मार्केट में एक्चुअली सिचुएशन बनी क्या हुई है। मार्केट एक रेंज में खेल रहा है, काफ़ी दिनों से खेल रहा है। रेंज के अंदर एक्चुअली कोशिश क्या की जा रही है, तो वो सब चीज़ मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो के अंदर समझाया भी था। साथ में ये भी समझाया था कि मार्केट के अंदर आज के लिए जो डाटा है वो शॉर्ट पोजिशंस बनी हुई थी बड़े प्लेयर की कल के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और इसी के नतीजे के बेसिस के ऊपर आपने देखा कि आज मार्केट के अंदर एक गैप डाउन हुआ, और वो भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। तकरीबन 140-150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। तो कल 240 के आसपास क्लोज किया था मार्केट ने, और 17,000 ये जो है 17,100 से नीचे की जो है आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो ये गैप डाउन क्यों हुआ था आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल क्लोजिंग का डाटा जो था वो नेगेटिव था। तो ये दोस्तों फायदा है इस चीज का कि भाई यहाँ पर डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में एक्चुअली में क्या होने वाला है। और दोस्तों एग्जैक्टली आज सुबह भी मैंने यही आपको सबसे पहला मैसेज मैंने ये डाला था कि भाई आप जाके चेक कीजिएगा। मैसेज जो मैं डालता हूँ वो डेली बेसिस के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज का सबसे पहला जो मेरा मैसेज था 9:30 के ऊपर जाके चेक जरूर कीजिएगा। वो ये था कि आज जो बड़े प्लेयर हैं वो सुबह सुबह शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। जो उन्होंने कल शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो अब शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट 17,300 तक के लेवल तक जाके खड़ा हो गया। जहां मार्केट ने रिकवरी कहां से शुरू करी थी, मार्केट ने रिकवरी शुरू की थी 17,100 से, और 17,300 तक मार्केट गया। लेकिन एग्जैक्टली मैंने आपको जब 17,300 के आसपास मार्केट यहां पर था तब भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर एग्जैक्टली बताया था कि आप प्लीज अपना अगर प्रॉफिट हैं, अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो प्लीज बुक कर लीजिए, क्योंकि एक डाउन साइड मूव आने वाला है। एंड ये जो दोनों साइड की मूवमेंट देखिए, समझिए आज जो ये दोनों साइड की मूवमेंट हुई है, और ये जरूरी भी है होनी, इस तरीके से ऊपर गया और फिर उतना ही मार्केट नीचे भी आ गया। लेकिन समझिए कि ये होनी जरूरी क्यों है, क्योंकि यहां पर मार्केट क्या करता है, मार्केट अगर एक तरफ का मूवमेंट देगा तो एक साइड के सेलर्स ही यहां पर प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी डे वाले दिन प्रीमियम खाना होता है बड़े प्लेयर्स को दोनों तरफ का, तो यहां पर जब मार्केट ऊपर गई तो यहां पर पुट सेलर्स हैवी हो गए थे, और ये जो पुट सेलर्स थे 17,200 वाले, वो लोगों ने अपना पूरा प्रीमियम जीरो कर दिया और मार्केट को 17,200 के आसपास ही रखा क्लोजिंग तक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 17,200 के आसपास क्लोजिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पुट सेलर्स हैवी थे, उसके नीचे मार्केट शायद नहीं जाएगी। साथ में 17,300 के जो कॉल राइटर थे उनको भी यहां पर बेनिफिट लेना था, तो 17,300 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने दिया गया, और मार्केट इस 100 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन प्ले करती रही। याद रखना, पूरा दिन प्ले करती रही 17,200 यहां पर, 17,300 यहां पर, तो इसके बीच में ही पूरा दिन प्ले करती रही, जिगजैग करती रही। क्यों? क्योंकि यहां पर 17,200 के ऊपर पुट राइटर एक्टिव थे और कॉल राइटर एक्टिव थे 17,300 के ऊपर। तो ये 100 पॉइंट के अंदर जिगजैग करते करते पूरा प्रीमियम खा गए, और यही उनकी स्ट्रेटेजी थी। और यहां पर ओवरऑल जो मार्केट है वो एक रेंज में जाके खत्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। मैंने आपको कहा भी था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि दोस्तों आज ओवर ट्रेडिंग करने का दिन नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे फंस सकते हो। तो वही यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव करके गई है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर एक दिन के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन जो है वो ओवरऑल आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पर कि मार्केट जो हमने कल बात की थी कि ऊपर 17,400 से लेकर 17,500 का रेजिस्टेंस है और नीचे 17,000 का आसपास जो है सपोर्ट है। तो आज जैसे ही 17,000 के आसपास के सपोर्ट के आसपास मार्केट खुली, वहीं से मार्केट एग्जैक्टली बाउंस भी किया। तो यानी कि कहानी सिंपल सी है कि यहाँ पर मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन कर रही है, जो कि उम्मीद थी हमको कि अभी कंसोलिडेशन कम से कम मार्च मंथ तक तो कर ही सकती है। तो मार्च मंथ चल रहा है, अभी लास्ट वीक बच रहा है मार्च मंथ का, और यहाँ पर कंसोलिडेशन अभी भी चल रही है। तो जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पर अब आपको छोटे छोटे मूव पकड़ने पड़ेंगे जब तक ये कंसोलिडेशन ओवर नहीं होता है। याद रखिएगा, इस तरीके से बड़ा मूव आपको नहीं मिलेगा जब तक ये कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। क्लियर? और ये कंसोलिडेशन रेंज मेरे हिसाब से
मार्च मंथ तक तो चलेगी चलेगी। क्लियर, ये मैंने कल क्लियर भी कर दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब डाटा चेक कर लेते हैं, डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। तो मार्केट हेल्थ का जो डाटा है वो ये बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कल भी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी कुछ, और आज भी कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका वॉल्यूम बहुत कम है। इनका अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत लो वॉल्यूम के साथ बन रही हैं, तो मतलब इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से। कोई डिप आया भी तो बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, छोटा मोटा डिप ही होगा, अगर कोई डिप आता भी है इन शॉर्ट पोजीशंस की वजह से। तो ये क्यों जाता है, ये काम क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कल भी 17,300 के आसपास मार्केट को नीचे गिराया गया, तब शॉर्ट पोजीशन बनी। आज भी 17,300 के आसपास मार्केट गया, फिर शॉर्ट पोजीशन बनी। तो यानी कि सिंपल है, मार्केट जब ऊपर जैसे ही जाता है ना, वहां पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे आता है वहां पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की जाती हैं, शॉर्ट पोजीशंस कवर की जाती हैं, जिसकी वजह से मार्केट को एक रेंज में रखना आसान होता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि छोटा प्लेयर जो है ना वो इम्पेशेंस है, मतलब उसके अंदर पेशेंट नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, सब्र नहीं है छोटे प्लेयर के अंदर, तो वो इसी का फायदा उठा रहा है। वो मार्केट में बड़े प्लेयर जो है वो नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं, मार्केट जिगजैग कर रहे हैं, रेंज में रख रहे हैं, और छोटा प्लेयर ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, और इस चक्कर में वो हमेशा उल्टे ट्रेड बना रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड बना रहा है। और बड़े प्लेयर जो हैं वो सिंपल तरीके से छोटे प्लेयर की वॉट लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको डाटा पॉइंट्स भी दिखेंगे इस तरीके से ही। देखिए आज के डाटा पॉइंट्स आपको फ्यूचर में आपको पता लग गया, लो वॉल्यूम के साथ चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कल बड़े प्लेयर नेगेटिव थे, ठीक है, आज खुलते के साथ ही मार्केट ऊपर गया, तो आज ट्रेंड के साथ जब चले रिटेल ट्रेडर तो ये लोग बुलिश हो गए। ठीक है, ये लोग बुलिश हो गए। अब यहां पर इन लोगों ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने, इन्होंने बहुत, देखो मैंने पहले ही कहा था कि वॉल्यूम बहुत बड़ा है नहीं, ये देखिए आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर बहुत लो वॉल्यूम है। ठीक है, आप DIIs का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, जो बहुत हैवीली पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाते हैं फ्यूचर्स में, वो भी लो वॉल्यूम है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आज मार्केट को ऊपर लेके गए, बड़े बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस कवर की इन्होंने, और यहां पर इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर दी। तो यहां पर फ्यूचर्स में कुछ है नहीं, न्यूट्रल आप बोल सकते हो फ्यूचर्स की एक्टिविटी को। ठीक है, वॉल्यूम यहां पर क्लियर दिख रहा है कि है नहीं फिलहाल, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, बेसिकली वो ऑप्शंस में चल रहा है, याद से समझिएगा, ऑप्शंस में चल रहा है। देखिए क्या था, आज क्या किया गया कि 17,300 के आसपास से कॉल राइटिंग करने लग गए, कौन, रिटेल ट्रेडर्स। अच्छा जी, लो जी कर लो, कॉल राइटिंग की, और इन्होंने, अब देखो फायदा क्या होता है, ढंग से समझना, ये साइकोलॉजी का गेम है, और अगर आप डाटा पॉइंट्स ढंग से समझोगे तो ये चीज समझ पाओगे। वीडियो लंबी हो जाएगी मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको लर्निंग भी देता हूं डेली बेसिस के ऊपर, इसलिए आपको ये समझना होगा। देखिए मार्केट जो है ना ऐसे करके एक रेंज में फंसा हुआ है। अब रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि हम इस रेंज का फायदा उठाएंगे। क्लियर, चलिए बढ़िया बात, उसके हिसाब से वो सोच रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि यहां पर वो उसने कॉल राइटिंग कर दी है, और नीचे लेवल के ऊपर उसने पुट राइटिंग कर दी, और वो सोच रहा है कि मार्केट इसके बीच में ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और मुझे दोनों तरफ का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर, ये किसकी सोच है, रिटेल ट्रेडर की, और जो कि उसकी ऑप्शंस की पोजीशन से दिख रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहां पर जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करके बैठे हैं, वो कॉल बाइंग भी करके बैठे हैं और पुट बाइंग भी करके बैठे हैं। मतलब सिंपल है कि जहां पर भी कॉल राइटिंग इस प्लेयर ने की होगी रिटेल ट्रेडर्स ने, मार्केट उसके ऊपर जाएगा और इनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा। बड़े प्लेयर यही करेंगे और अपनी कॉल बाइंग को प्रॉफिट में करके लाएंगे वो, और कॉल राइटिंग वालों के स्टॉप लॉस हिट करेंगे जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन पे कि कहां पे कॉल राइटिंग की हुई है बड़े प्लेयर रिटेल ट्रेडर्स ने। फिर जब इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे कॉल राइटिंग के, फिर मार्केट को नीचे लेके आएगा बड़ा प्लेयर, और फिर पुट राइटिंग के भी स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है बड़े प्लेयर की, मतलब बड़ा प्लेयर इनको खा जाएगा अगले कुछ हफ्तों में, मतलब अगले एक हफ्ते में बड़ा प्लेयर इनको खा जाएगा, और इन राइटर्स को बहुत तगड़ा बेनिफिट, मतलब लॉस होने वाला है। याद रखिए इस चीज को, और इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है बड़े प्लेयर्स की। अभी ये कॉल बैंकर के गए हैं, मार्केट को ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहां पर सब बुलिश हो जाएंगे और इनकी कॉल राइटिंग की पोजीशन कटेगी, वहां से फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे और फिर यहां से फिर पुट राइटिंग की पोजीशंस को काटेंगे।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये साइकोलॉजी है और ये डाटा पॉइंट्स भी शो कर रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मार्केट को रेंज में भी रखेंगे लेकिन दोनों तरफ की पोजीशंस को काटेंगे, वो भी रिटेल ट्रेडर की। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर ने कर क्या रखा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की एक्सपायरी जो है 31 मार्च की देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे कॉल राइटिंग की है, किसने, रिटेल ट्रेडर ने। तो आप यहाँ पे देखो रिटेल ट्रेडर ने क्या किया है कि यहां पर फ्रेश कॉल राइटिंग की है, यहां पर भी की है और यहां पर भी की है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो यहां पर 17,200 पे 17,300 पे ये रिटेल ट्रेडर की कॉल राइटिंग है, मतलब 300 के ऊपर एक बार मार्केट जाना चाहिए अगर इनको लॉस पहुंचाना है तो। ठीक है, साथ में इन्होंने पुट राइटिंग भी कर दी, यहां पर 17,200 के ऊपर दिख रहा है, पुट राइटिंग हैवी दिख रही है आपको, और 17,200 के नीचे ही मार्केट जानी चाहिए। ठीक है, मतलब 17,300 के ऊपर भी जानी चाहिए लॉस करवाने के लिए इनको मार्केट, और फिर घूम के मार्केट 17,200 के नीचे भी जानी चाहिए मार्केट। क्लियर, तभी इनको रिटेल ट्रेडर्स को लॉस पहुंचेगा। ठीक है ना, तो यहां पर अब समझ में आ गया ये जो राइटिंग जो हो रखी है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों के दोनों रिटेल ट्रेडर नहीं करी है। और इनको लॉस कैसे पहुंचेगा, वो कॉल बाइंग करके कौन से बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं ये लोग 17,500 पे कॉल राइटिंग करके, कॉल बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहां देखो ये कॉल पुट बाइंग करके बैठे हुए हैं 16,800 पे, 16,900 पे। कौन है ये बड़े प्लेयर हैं, और इधर भी 17,500 पे कौन है, बड़े प्लेयर हैं। तो मतलब मार्केट जो है ना एक बड़ी रेंज पे रहने वाली है अगले हफ्ते में, इस बात का ख्याल रखना। ऊपर 17,500 की रेंज है, नीचे 16,800 की रेंज है, और छोटे प्लेयर जो है वो नियर अबाउट एट द मनी के ऊपर राइटिंग कर रहे हैं, और इनके दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखना। और ये लोगों की लंका लगने वाली है। ठीक है, ये डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं पहले से पहले, तो इस हिसाब से मार्केट जो है प्ले करेगी। और मेरे हिसाब से जो मार्केट है वो तो रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट जाएगी और वहां पर उनको परेशान करेगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, आप प्रिपेयर रहिएगा। इस केस में क्या करना है वो आप समझ लीजिए। इस केस में आप ये करिएगा, जैसे ही मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास जाए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट रेसिस्टेंस जोन के आसपास, वहां पे आपको लॉन्ग्स बुक करने होंगे अगर आपके लॉन्ग्स हैं तो। और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वहां पे आपको शॉर्ट्स बुक करने होंगे। फ्रेश मार्केट के साथ आपको पोजीशन नहीं बनानी होगी, ऐसे में तभी आप बच पाओगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है आपने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना ली, तो वहां पे मार्केट रिवर्स जब करेगा तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले करना होगा, और बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव रहना होगा, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे अगले हफ्ते में। तो ये सच्चाई है, ये डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं पहले से पहले, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेवल्स अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही गए होंगे। लेवल्स तो मैं समझाऊं क्या, ये तो रेंज बाउंड ही है, और जो डेली लेवल्स हैं वही लेवल्स अब यहाँ पे रहेंगे। मार्केट के अंदर अब रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पे है 350 से लेकर 400 के बीच में। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता, मार्केट नई रैली अभी नहीं दिखाएगा कुछ दिन तक। और नीचे जो लेवल है 17,050 से लेकर 17,000 के बीच में, जब तक ये नहीं टूटता मार्केट नीचे की रैली भी नहीं दिखाएगा। क्लियर, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो मार्केट इस तरीके से ही चलने वाली है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है वो आज दबा के बैंक निफ्टी को कूटा गया है, समझिएगा ध्यान से, बैंक निफ्टी को दबा के कूटा गया है। ठीक है, और मैंने जो एक आखिरी में पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो मैंने ये किया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है ना वो आउट परफॉर्म कर सकती है, यही मैंने पोस्ट किया था। अब उसका रीजन समझ लेते हैं कि वो मैंने पोस्ट क्यों किया था। क्लियर, देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं, वो एक ही चीज होती है कि भाई आप अपने सपोर्ट के आसपास बाय कर लो अगर यहाँ, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे रिस्क जो है वो आपका मिनिमम है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे 35,500 के आसपास हमने पोजीशन बनाई, हमने 100 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहां पे रिस्क जो है केवल 100 पॉइंट का है, हमारे पास केवल 100 पॉइंट्स का ही रिस्क है। ठीक है, दूसरी चीज
ये आपका स्टॉप, ये जो है ना, ये रिस्क तो एक तो बहुत कम है, दूसरी चीज बैंक निफ्टी के अंदर कि ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचा है। तो अब ये सपोर्ट के आसपास अगर पहुंचा है और अगर यहां से रिवर्स करता है तो छोटे रिस्क के साथ आपको एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर दैट्स इट, दिस इज व्हाई आई टोल्ड एवरीवन इन द लाइव मार्केट कि यहां पर बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखिए, वो अपने सपोर्ट के आसपास जा रहा है, और अगर ये सपोर्ट के आसपास से वापस जाता है तो आराम से आपको 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही आपको 35,900 और 36,200, ये 36,000 तक के टारगेट, मतलब 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड मूव आराम से मिल सकता है। तो छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर प्ले करने की सोचोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। छोटा स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे हमने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, 400 से 500 पॉइंट का हमने खुद के लिए यहाँ पर क्या किया है, रिवॉर्ड रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फायदा ही है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर छोटा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड तो अच्छा है ना। तो यानी कि यहाँ पे 1:3 का रिवॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको डाला था कि अगर यहाँ से मार्केट मूव करना शुरू करता है तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, जो कि आपका रहेगा 35,350 का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो। क्लियर हो गई बात? तो अब यही है कि यही जो 35,350 है ना, ये अल्टीमेटली एक लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात को ख्याल रखिएगा। क्लियर? और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है बैंक निफ्टी का तो टूट जाएगा, फिर बैंक निफ्टी जो है आपको आराम से 35,000 तक जो है 300-400 पॉइंट की नीचे की रैली भी दिखा देगा, और वो फिर 35,000 34,500 तक की भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो हमने तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस हिट कर गया तो हम लोग निकल जाएंगे। छोटा रिस्क लिया है हम लोगों ने, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं। ठीक है, और अगर यहां से घूमता है मार्केट सपोर्ट के आसपास, हमने बाय करने की कोशिश की है और यहां से अगर घूमता है मार्केट तो डेफिनेटली यहां पर हमको बेनिफिट मिलने वाला है, और फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे लेवल आपको समझा दिया है और ऊपर का लेवल भी हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल सकता है अगले एक हफ्ते में। छोटे प्लेयर, छोटी कैपिटल वाले प्लेयर थोड़े से दूर रहें मार्केट से, क्योंकि मार्केट वाइल्ड हो जाएगा कुछ अगर इस तरीके की दोनों तरफ की बाइंग पोजीशन में रखी है तो। ठीक है, और छोटी अगर करना भी है ट्रेड तो छोटी क्वांटिटी के साथ करो, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ मत करो ट्रेड, जब तक कि जो ये मार्च का मंथ है जब तक क्लोज नहीं हो रहा है तब तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।